ओके, क्या क्वेश्चन है इनका नेक्स्ट? डज द टर्म बायोडाइवर्सिटी रिलेट ओनली टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और डज इट एनकम्पास अदर एलिमेंट्स? तो क्या बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है? या फिर उसके अंदर कुछ और भी होता है? कि खाली वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ही होता है बायोडाइवर्सिटी मतलब? ओके, तो बायोडाइवर्सिटी का मेन कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में देखेंगे, फिर बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या आता है? तो दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला ये पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन्ड है ऑलरेडी, ऑर्गेनिजम्स का पॉइंट है ना, ऑर्गेनिज्म का पॉइंट, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का पॉइंट तो ऑलरेडी मेंशन्ड है, राइट? तो वो तो पक्का बायोडाइवर्सिटी में आता है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी में और एक आता है। अब जैसे कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है अपने अर्थ के ऊपर, वो बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, फंगाई है, बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, तो ये क्या हो गया? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये बायोडाइवर्सिटी है। अब वैरायटी ऑफ स्पीशीज भी तो होता है ना? ऊंट के बहुत सारे स्पीशीज, राइट? बर्ड्स के बहुत सारे स्पीशीज, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं, है ना? तीसरा है डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग एरियाज में सपोज रह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, हिमालय में, डेजर्ट्स में, रेन फॉरेस्ट में, ओशंस में, कोस्टल में, ये भी एक बायोडाइवर्सिटी है। ओके, जैसे कि मान लो ऊंट ले लो, ऊंट इन द हिमालय, ऊंट इन द डेजर्ट, ऊंट इन द रेन फॉरेस्ट, ऊंट इन द ओशन, ऊंट इन द कोस्टल एरिया। अब ऑब्वियसली, अब जैसे कि हिमालय में आपको ऊंट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर होता तो मतलब हम अलग कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं कि हिमालय में सपोज एक आधा ऊंट है तो वो डेजर्ट का ऊंट और हिमालय का ऊंट एक ही है, ऐसा नहीं कंसिडर करते हम लोग, उसको अलग कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट दे हैव। इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स, अब कैसे होता है ना कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जितने भी प्लांट्स है उससे बहुत सारे हर्बीवोर्स को क्या मिलता है? खाना मिलता है। लेकिन इंसेक्ट्स, पॉलिनेटर्स जो होते हैं ना, मतलब बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह, उनकी वजह से पॉलिनेशन भी होता है, बर्ड से, बीज से, बैट से। तो मतलब वो लोग भी प्लांट को मदद कर रहे हैं और प्लांट भी उनको मदद कर रहा है। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे फ्रूट बनता है फिर, और फिर इसमें सीड भी बनता है। तो पॉलिनेशन किसके लिए हेल्प करता है? फ्रूट और सीड बनाने में हेल्प करता है। तो ये भी प्लांट भी उनको हेल्प कर रहा है खाना दे के, और वो भी प्लांट को हेल्प कर रहे हैं उनको मदद करने के लिए टू मेक सीड एंड फूड, राइट? सीड एंड फ्रूट। डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकल, अभी तुमको तो पता है कि सभी ऑर्गेनिज्म मरने के बाद उसका डिकम्पोजिशन कौन करता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म करते हैं, बैक्टीरिया करता है, फंगस उसको क्या करता है? डिकम्पोज करता है। तो ये भी तो उसको हेल्प कर रहे हैं ना, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होंगे तो उसके अंदर का पूरा न्यूट्रिएंट कहाँ जाएगा? सॉइल में चला जाएगा, और फिर सॉइल प्लांट प्लांट क्या करेंगे? उसको खींचेंगे। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को कंप्लीट करता है ऑर्गेनिजम्स, है ना? तो मतलब एक दूसरे को मदद करते हैं इन शॉर्ट। सो क्या बायोडाइवर्सिटी सिर्फ अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होता है? फिर नहीं, उसके अंदर वैरायटी ऑफ स्पीशीज होता है, डिफरेंट हैबिटाट्स होते हैं, इंटरेक्शन होता है अमंग द अदर ऑर्गेनिज्म, और तब जाके हम उसको बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं, राइट? तो इट इज नॉट जस्ट ऑर्गेनिज्म, इट इज ऑल्सो स्पीशीज, इट इज ऑल्सो हैबिटाट, एंड इट इज ऑल्सो इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोडाइवर्सिटी का इतना लिमिटेड डेफिनेशन नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म की वैरायटी होती है, बस इतना लिमिटेड डेफिनेशन तो नहीं है। वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दैट। तो अपन इसको क्या करेंगे अभी? एग्जाम के हिसाब से, होमवर्क के हिसाब से पॉइंट मेंशन करता है। अपन लिखेंगे डाइवर्स, पहले मैं लिख लेता हूं फिर आप उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। बायोडाइवर्सिटी प्राइमरली रेफर्स टू द इमेंस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। इट इज closely associated with the diversity of habitats and the interactions among the organisms that help maintain ecosystems. Thus, biodiversity is not simply a list of different organisms, but reflects the variety and interconnectedness of life. ओके, तो ये पॉइंट आपको मेंशन करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन में तो क्या पूछा है?
क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बायोडाइवर्सिटी सिर्फ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है क्या, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। बायोडाइवर्सिटी प्राइमरी रेफर्स टू द, ऑब्वियसली प्राइमरी वही डेफिनेशन है उसका, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब सिंपल भाषा में आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन खाली उतना ही है क्या, सिर्फ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है क्या, तो नहीं, इट इज नॉट द ओनली पार्ट, ये है लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स इसमें आते हैं, है ना, इंटरकनेक्शंस आते हैं ऑर्गेनिजम्स के, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज आता है। तो इट इज नॉट सिंपली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, but it is the variety and interconnectedness of life। यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड करते हैं हम लोग, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द डिफरेंट स्पीशीज, है ना, डिफरेंट स्पीशीज, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स एंड इंटरेक्शन अमंग्स देम। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम और होमवर्क के हिसाब से आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डिटेल वाला चाहिए तो दिस इज व्हाट यू कैन मेंशन, द टर्म बायोडाइवर्सिटी डज नॉट refer merely to counting different organisms, it describes the immense variety of living organisms found on earth and their presence in different habitats। it includes, मैं लिख के दे रहा हूं फिर अपन बात करेंगे इसके ऊपर, है ना, अच्छे से। ओके, तो क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है आपके बायोडाइवर्सिटी में? सबसे पहला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स such as plants, animals, fungi, bacteria, and microscopic organisms। और क्या हो सकता है आपके बायोडाइवर्सिटी में? वैरायटी इन स्पीशीज, वैरायटी इन व्हाट, स्पीशीज। ओके, तो डिफरेंट स्पीशीज हैव different characteristics and adaptation, करेक्ट। तीसरा है डिफरेंट हैबिटेट्स। ओके, अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं, है ना, वो भी बायोडाइवर्सिटी में आता है। ऑर्गेनिज्म लिव इन डाइवर्स एनवायरमेंट्स सच एज माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, ओशंस एंड कोस्टल रीजन्स। ठीक है, और इंटरैक्शंस, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट है, इंटरैक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स वो भी आता है इसी कैटेगरी के अंदर, बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ऑर्गेनिजम्स आर इंटरकनेक्टेड इन इकोसिस्टम्स। फॉर एग्जांपल, birds, bees, and bats pollinate flowers, while fungi and bacteria decompose dead matter and recycle nutrients। ओके, तो ये डिटेल वाला आंसर मैं समझाता हूं आपको। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, द टर्म बायोडाइवर्सिटी, अपन सीधा सीधा पहले बोल देंगे कि क्या इतना ही डेफिनेशन है, तो अपन बोलेंगे डज नॉट, द टर्म बायोडाइवर्सिटी डज नॉट मेयरली रेफर टू द काउंटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट डिस्क्राइब्स द इमेंस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अर्थ के ऊपर की बात करते हैं और उनका डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने की भी बात करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली आता है जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या आता है, वैरायटी इन स्पीशीज आता है, अलग अलग टाइप की स्पीशीज के फीचर्स होते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स आते हैं इसके अंदर, जैसे कि माउंटेन वाला हैबिटेट, डेजर्ट वाला, रेन फॉरेस्ट, ओशन, कोस्टल रीजन वाला हैबिटेट। और इसमें इंटरेक्शन भी आता है, मतलब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि बर्ड्स, बीज, बैट्स पॉलिनेट करते हैं फ्लावर्स को, फंगस एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है डेड मटेरियल्स को। तो ये इंटरेक्शन कैसे होता है, एक दूसरे को मदद कैसे करते हैं, वो भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आता है। तो एक तो आप शॉर्ट में ऐसा लिखो, राइट। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में चाहिए तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट।